ओके सर। आफ्टरनून। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक तो डाइट का और दूसरा लाइफ स्टाइल का। आजकल के टाइम में लोग इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते भाग-दौड़ की लाइफ में। तो खान पान में वही चीज़ें लेनी चाहिए, एक तो फाइबर डाइट लेनी चाहिए और डाइट का टाइम भी बहुत टाइमली होना चाहिए। उसमें बहुत लेट आवर में डाइट लेना या एक साथ काफ़ी भारी डाइट लेना या रिच डाइट लेना, ये इसमें प्रॉब्लम आती है। और दूसरा डायबिटिक पेशेंट को मेडिसिन के साथ में उसको एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक वगैरह होना चाहिए लाइफ स्टाइल, और बॉडी वेट बढ़ने नहीं देना चाहिए। कुछ इस तरह से खान पान लेना चाहिए जिससे हमारा बॉडी वेट ना बढ़े, और एक्टिविटीज़ अगर बराबर बनी रहेगी तो इसका बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। और जो इसका ट्रीटमेंट सिस्टम है वो भी, उसका जो टाइम है वो उसी के हिसाब से सारे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली वो हाइपरटेंशन में चला जाता है, तो उस चीज़ को भी डेली डॉक्टर से मिल के अपना अपडेट होते रहना चाहिए। और टाइमली ब्लड प्रेशर चेकअप कराना है, और जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह हैं इसमें वो भी जो डॉक्टर एडवाइस पे ही होना चाहिए, सेल्फ उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। कुछ अक्सर होता यह है कि कुछ मशीनें घर पे रहती हैं, उससे लोग करके और सेटिस्फाई होते रहते हैं। तो पैथोलॉजी का एक बार वो टेस्ट 2 महीने के एक बार पैथोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट एज डॉक्टर एडवाइस वो लेना ज़रूरी होता है। उससे डॉक्टर फिर आपको आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें किडनी है, आपका आँख का है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जो कॉर्निया होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो आँख का चेकअप है, किडनी का चेकअप है, ये डॉक्टर के एडवाइस ही होना चाहिए। आप सेल्फ जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो एटलीस्ट वही शुगर कितना है क्या नहीं है, तो उससे पूरा ट्रीटमेंट क्लियर नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें फॉलोअप सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती है। मोस्टली पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब ने शुगर की गोली लिख दी, हमको यही लेना है। तो आपको शुगर की गोली कौन सी लेनी है, उसमें कई चीज़ें आती हैं। आपको मिक्स लेना है, आपका मोनोथेरेपी चल रही है या मिक्स चल रहा है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर से ही डिसीजन लेना चाहिए। और डॉक्टर जब भी 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने बुलाता है आपको जाना चाहिए। उसमें एडवाइस जो डॉक्टर देता है उसके हिसाब से आपको खाने पीने का, और वो भी होता है इसमें डाइट का चार्ट डॉक्टर बना के देता है, उसके हिसाब से आपको डाइट लेना होता है। और कहीं भी आप, इसमें ऐसा नहीं है कि आप शादी ब्याह में और कहीं भी खाना नहीं खा सकते, कहीं भी कोई भी डाइट आप ले सकते हैं, लेकिन अब उसके बाद फिर नेक्स्ट डाइट को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ता है। और इसमें ऑयली चीज़ें हैं या ज़्यादा मैदे की हैं और ये सब चीज़ें डालडे की, ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। बस इसी बात को ध्यान रखें और डॉक्टर से कॉन्टेक्ट में और उसमें बराबर बने रहें।